नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दमदार कहानियां, इमोशनल ट्विस्ट और थ्रिलर सीन्स के दीवाने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवीज की लिस्ट, जो न सिर्फ दिल को छू जाएंगी, बल्कि खास बात यह है कि ये सारी फिल्में हिंदी में भी उपलब्ध हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, पॉपकॉर्न तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सिनेमैटिक जर्नी जो आपको कोरियन फिल्मों का फैन बना देगी। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है द मर्सीलेस, एक ऐसी मूवी जो शुरुआत से ही गेम प्लान वाला मूड सेट कर देती है। जॉनर है एक्शन क्राइम, IMDb रेटिंग 6.9 और कहानी पूरी की पूरी दिमाग घुमा देने वाली। यहाँ कहानी घूमती है ह्योन-सू के आसपास, एक अंडरकवर पुलिस वाला जो सीधा जेल चला जाता है और मकसद है एक पावरफुल गैंग लीडर Han Jae-ho को पटाना। लेकिन भाई, जेल में भी ये बंदा किसी राजा से कम नहीं। ह्योन-सू का टारगेट है उसे अपनी साइड लाना, ताकि बाहर उसके दुश्मनों की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन यहाँ जो चालें चलती हैं और जो माइंड गेम्स चलते हैं, वहाँ एक पल के लिए भी किसी पर भरोसा करना गलती हो सकती है। फिल्म में एक्शन है, इंटेंस बॉन्डिंग है और ऐसा सस्पेंस है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा, असल में कौन किसका गेम खेल रहा है। नंबर 9 पर है एक ऐसी फिल्म जो शांति से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी गहराई में जाती है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। नाम है एक्जुमा। 2024 में आई ये हॉरर मिस्ट्री मूवी है। IMDb पर रेटिंग मिली है 6.9 और भाई, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक वार्निंग है। कहानी शुरू होती है एक पुराने डरावने कब्रिस्तान से, जहां एक खौफनाक कब्र को खोदने का फैसला लिया जाता है। पर जैसे ही खुदाई शुरू होती है, वैसे वैसे दफन राज बाहर आने लगते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा भी जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। हर सीन में एक अजीब सी बेचैनी है और जैसे जैसे पास्ट खुलता है, वैसे वैसे प्रेजेंट बर्बाद होने लगता है। एक्जुमा उन फिल्मों में से है जो धीरे धीरे क्रीप करती है और फिर एक ऐसा मोड़ देती है जहां आपको लगने लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं खोल दिया गया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है बैड बुली गाइज, एक ऐसी मूवी जो एक्शन और क्राइम को लेके कोई हल्के में बात नहीं करती। IMDb रेटिंग 7.0 और कहानी ऐसी जैसे कोई एनिमे स्टाइल स्ट्रीट फाइट मूवी को असली जिंदगी में उतार दिया गया हो। मेन लीड्स हैं जिन मैन और उसका ब्रो मिनसू। दोनों मार्शल आर्ट्स लेजेंड्स अब अपनी लाइफ चिल मोड में जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब एक रहस्यमयी स्कूल गर्ल सू जोंग उनकी बॉक्सिंग क्लब में एंट्री मारती है। अब जहां एक तरफ सोल के स्ट्रीट्स पे कुछ जापानी हाई स्कूलर्स गड़बड़ फैला रहे हैं, वहीं पीछे से पूरी कंस्पिरेसी प्लान हो रही है। एक एक्स याकुजा का बेटा मियूरा और जापानीज PM की छुपी हुई बेटी मियो दोनों कंट्रीज को आपस में भिड़ाने पर उतारू हैं। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सही है या गलत, सवाल बस एक ही है, हु इज द लास्ट बैडेस्ट गाय स्टैंडिंग। फिल्म में एक्शन सीन्स ऐसे हैं कि हर पंच के साथ एड्रेनलिन भी पंप होता है। और भाई, जब कोरिया और जापान आमने सामने हो तो लड़ाई सिर्फ स्टाइल की नहीं, प्राइड की भी होती है। लिस्ट की 7वीं एंट्री है बोगोटा, सिटी ऑफ द लॉस्ट। और भाई, इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं, स्ट्रगल का रॉ रियलिटी चिपका हुआ है। 2024 में आई इस एक्शन वॉर ड्रामा की IMDb रेटिंग है 7.0 और कहानी है एक यंग कोरियन लड़के की जो बेटर लाइफ की तलाश में बोगोटा, कोलंबिया पहुंचता है। लेकिन जिंदगी यहाँ इतनी आसान नहीं। जैसे ही वो लोकल ब्लैक मार्केट में कदम रखता है, उसके हर चॉइसेस पे रिस्क बढ़ने लगता है। वो नीचे से शुरू करता है, लेकिन अपनी चालाकी, हिम्मत और थोड़ा सा पागलपन लेकर धीरे धीरे ऊपर उठता है। लेकिन हर स्टेप के साथ उसे खुद से, सिस्टम से और उस अंडरवर्ल्ड से लड़ना पड़ता है, जहां हार का मतलब है सब कुछ खो देना। बोगोटा कोई ग्लैमरस गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल टेल है, जहां गोलियों की आवाज के पीछे छुपा है एक टूटे हुए इंसान का सपना। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो जीतता है या हारता है, सवाल ये है, क्या वो उस लड़ाई में खुद को खो देता है। नंबर 6 पर है द विच, और ये नाम जितना इनोसेंट लगता है, फिल्म उतनी ही साइको लेवल इंटेंस है। 2018 में आई इस एक्शन थ्रिलर की IMDb रेटिंग है 7.1 और कहानी शुरू होती है जा यून से, एक लड़की जो बचपन में किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी से भाग जाती है, लेकिन भागने के बाद उसकी मेमोरी भी उड़ चुकी होती है। अब 10 साल बाद वो एक नेशनल TV कंपटीशन में हिस्सा लेती है अपने फैमिली की मदद के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो टीवी पे आती है, कुछ पुराने चेहरे उसकी जिंदगी में वापसी मारते हैं और उसके साथ साथ दर्शकों को भी ये एहसास होने लगता है कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसी दिखती है। फिल्म का पेसिंग, एक्शन सीक्वेंसेस और वो हिडन पावर्स वाला सस्पेंस सब मिलकर ऐसा ब्लेंड बनाते हैं जहां हर सीन के बाद एक ही सवाल उठता है, वेट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और भाई, जैसे ही आप सोचते हो कि आपने सब समझ लिया, फिल्म ऐसा ट्विस्ट मारती है कि पूरी गेम पलट जाती है। नंबर 5 पर है द राउंड अप, एक ऐसी फिल्म जो शुरू से ही सिग्नल दे देती है कि अब मार काट लेजिट शुरू होने वाली है। 2022 में आई इस एक्शन क्राइम फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1 और इसमें लीड में है एक ऐसा कॉप जो लड़ाई लड़ता नहीं, धमाके करता है। कहानी है एक कोरियन पुलिस ऑफिसर की जो वियतनाम जाता है बस एक सस्पेक्ट को एक्स्ट्राडाइट करने। सिंपल मिशन लगता है, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वो सामने आता है एक ऐसे साइकोपैथ से जो सालों से टूरिस्ट्स को टारगेट कर रहा है। अब ये कोई नॉर्मल कैट एंड माउस चेस नहीं है, ये एक तरफ वो कॉप है जिसकी हर पंच पे दीवारें हिलती हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा क्रिमिनल जो इंसान कम वॉकिंग नाइटमेयर ज्यादा लगता है। फिल्म में एक्शन सीन्स ऐसे हैं जो रियल लगते हैं, रॉ,
हैवी और बिना एक्स्ट्रा ड्रामा के। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे कहानी खुलती है वैसे वैसे आप खुद पूछने लगते हो, क्या ये सिर्फ मिशन है या कोई पर्सनल बदला। इस लिस्ट में नंबर 4 पे है बेडेविल्ड। और भाई, ये फिल्म देखने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा अंदर तक उतर जाता है। 2010 की ये एक्शन हॉरर फिल्म IMDb पे 7.2 रेटिंग के साथ आती है। और इसका जॉनर जितना सॉफ्ट लगता है, इसकी कहानी उतनी ही झकझोर देने वाली है। कहानी शुरू होती है एक सक्सेसफुल सी लड़की से जो अपनी चाइल्डहुड वाली आइलैंड पे वापस लौटती है, लेकिन वहाँ जो वो देखती है वो सीधा दिमाग सुन्न कर देता है। उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड आज उस आइलैंड पे एक गुलाम से भी बदतर जिंदगी जी रही है। लोग उसे सिर्फ काम करवाने और टॉर्चर करने का ऑब्जेक्ट समझते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे शॉकिंग टर्न्स, एक फेल्ड एस्केप, और फिर जब कोई रास्ता नहीं बचता तब सिर्फ एक चीज बचती है, डेस्परेट रिवेंज। और भाई, ये रिवेंज ऐसा नहीं है जो स्टाइल में लिया जाए, ये वो वाला बदला है जो दर्द से गढ़ा गया है, आंसुओं में उबला है और नफरत में तपा है। बेडेविल्ड आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, पर जो इमोशन ये फिल्म आपके अंदर जगाती है वो लंबे टाइम तक भूलना मुश्किल होगा। नंबर 3 पे है रूल ऑफ द गेम, ह्यूमन हंटिंग। और भाई, इस फिल्म को देखकर आपको खुद लगेगा कि कहीं मैं भी तो इस गेम का हिस्सा नहीं बन गया। 2021 में आई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 और इसकी शुरुआत होती है जुंग हुआन से, जो अपने अतीत को दफन करने के लिए एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ एक शांत सा गेस्ट हाउस होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ सेटल होता है उसे सब कुछ थोड़ा ऑफ लगने लगता है। गेस्ट हाउस का ओनर थोड़ा अजीब है, माहौल में एक क्रीपी सी वाइब है, पर बाकी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और तभी शुरू होता है असल खेल। एक एक करके लोग रियलाइज करते हैं कि वो यहाँ मेहमान नहीं, शिकार हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन कर रहा है शिकार, सवाल ये है क्या कोई जिंदा बच पाएगा। रूल ऑफ द गेम एकदम टाइट पेसिंग वाली टेंशन फिल्ड सर्वाइवल राइड है, जहां हर मोड़ पे लगता है कि बस अब गया। और सबसे डेंजरस बात, इस फिल्म में कोई हीरो नहीं, यहाँ सिर्फ शिकारी हैं और कुछ लोग जो बस भाग रहे हैं। नंबर 2 पे है मिडनाइट रनर्स। और ये फिल्म है दो ऐसे बंदों की जो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या करने जा रहे हैं, पर फिर भी दिल से कर डालते हैं। 2017 में आई इस एक्शन कॉमेडी की IMDb रेटिंग है 7.3 और इसकी कहानी उतनी ही मजेदार है जितनी थ्रिलिंग। मीट पार्क की जून और कैंग ही योल, दो पुलिस एकेडमी के नए कैडेट्स जिनकी जिंदगी मजे में चल रही होती है, जब एक रात वो सीधा किडनैपिंग के बीचों बीच जा टकराते हैं। अब भाई, ये दोनों ट्रेंड तो नहीं है, ना ही कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर टाइप वाइब्स हैं, लेकिन दिल के अंदर जिद है और जोश तो पूरा बैजरंग डाल लेवल का है। तो ये खुद ही केस सॉल्व करने निकल पड़ते हैं, बिना बैकअप, बिना परमिशन, सिर्फ अपनी जुगाड़ और दोस्ती के दम पर। फिल्म में चेस सीन्स, पंची डायलॉग्स और वो ब्रो कोड वाला बॉन्डिंग सब कुछ है जो एक दर्शक को स्क्रीन से चिपकाए रखे। और सबसे मजेदार बात, ये मूवी साबित कर देती है कि हीरो बनने के लिए बस दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी चीजें रास्ते में सीख ही लोगे। नंबर 1 पे है ट्रेन टू बुसान। और भाई, अगर तूने ये फिल्म नहीं देखी ना, तो समझ ले तूने एक मास्टर क्लास मिस कर दी है। 2016 में आई इस एक्शन थ्रिलर की IMDb रेटिंग है 7.6 और कहानी है सियोक वू और उसकी छोटी बेटी की, जो अपनी माँ से मिलने बुसान जा रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन में जैसे ही सफर शुरू होता है, जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर खुल जाता है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फूट चुका है और अब वो ट्रेन ही इन दोनों का एकमात्र सहारा बन जाती है। अब इस मूवी में सिर्फ ज़ॉम्बी से भागना नहीं है, यहाँ आपको देखने मिलेगा इंसानियत, सैक्रिफाइस और एक बाप बेटी का वो इमोशनल कनेक्शन जो आंखें नम भी करता है और सीना चौड़ा भी। एक्शन सीन्स ऐसे कि सीट पकड़नी पड़े, सस्पेंस ऐसा कि हर स्टेशन पे लगे बस अब खत्म। और ज़ॉम्बीज भाई इतने फास्ट और डरावने की हॉलीवुड भी जल गया था। ट्रेन टू बुसान सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक रेस है अगेंस्ट टाइम, अगेंस्ट डेथ, अगेंस्ट फियर। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को देख के बस एक ही चीज निकलती है मुंह से, क्या ही बना दिया यार। तो भाई, ये थी हमारी टॉप 10 कोरियन मूवीज की वो किलर लिस्ट जिन्हें देखकर सिर्फ मजा नहीं आएगा बल्कि दिमाग हिल जाएगा। अगर तू कोरियन सिनेमा का फैन है तो इन फिल्मों को मिस करना मतलब सीधा कंटेंट का ही साथ बेईमानी करना। और अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कि कौन सी मूवी सबसे ज्यादा फेवरेट लगी। और ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो फोड़ ही दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मूवी चालू रखो और बोर्डम को मारो साइड किक।